भाई गोकुल सेतिया के विधायक जी के समर्थन से बहन जसविंदर कौर गिल खड़े हैं। उनका हाथ का चिन्ह है और 2 मार्च को सबसे ज़्यादा वोटिंग हाथ के निशान पर डाल के उनके हाथों को मजबूत करना है। मेरी टीम का जो सबसे बड़े हमारे मुखिया हैं बिल्लू भैया जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाई रिंकू छाबड़ा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे भाई अतुल मोंगा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे एडवोकेट दीपक मोंगा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे मोहित सीए भाई का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे भाई टोनी सेतिया का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं मेरे भाई रजत भाई का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर मिगलानी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसे ही मेरे भाई प्रिंस मदान जी, नवीन मदान जी, तरसेम जी, वरुण बदवा जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक परिवार के रूप में मुझे उस परिवार का हिस्सा बनाया और अपने साथ मिलाकर, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चल रहे हैं। पूरे वार्ड अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव को लेकर के दी-सड़कनामा.com की टीम है वो अलग अलग शहर के तमाम वार्ड्स मोहल्लों में जा रही है और इस वक्त हम वार्ड नंबर 29 में है, जहां पर सिमरन है वो चुनाव लड़ रही हैं, जिनका कार का निशान है और ये वार्ड है वो अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है। हमारे साथ इस वक्त जो है दीपक ठेकेदार हैं और जो कार का निशान है वो भी एक तरह से डिस्प्ले किया हुआ है। ये चुनावी कार्यालय है इनका और क्योंकि सुबह और शाम है, तमाम महिलाएं हैं, जो लोग हैं वो डोर टू डोर यहाँ पर जाते हैं वोट मांगने के लिए। तो हमारे साथ दीपक है, हम उनसे पूछते हैं सर क्या कुछ कहना चाहेंगे। पहले तो पहला सवाल कि कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार। नमस्कार प्रमोद जी, पहले तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। चुनाव के समय आपने समय निकालकर हमें कुछ समय दिया हमारी बात रखने का। हाँ जी। तो क्या कुछ बड़े मुद्दे लग रहे हैं आपको इस वार्ड में, क्या कुछ बड़ी समस्याएं हैं वो लोग आपको बता रहे हैं, क्या कुछ विजन है इस चुनाव को? सबसे पहले प्रमोद जी मैं एक अपील करना चाहूँगा कि हमारी मेयर पद चुनाव के लिए बहन जसविंदर कौर कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट है, जो भाई गोकुल के समर्थन से इस सिरसा के चुनाव में मेयर पद के लिए खड़े हैं। तो उनको अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाए और भाई गोकुल सेतिया के हाथों को मजबूत करें, ताकि जिस रफ्तार से गोकुल भाई ने 100 दिनों में अपने कार्यकाल को किया है, भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ा रखी अफसरों की, और सभी अफसरों को एक भय बना हुआ है कि अगर गोकुल सेतिया जी जीत गए, उनका मेयर पद जीत गया और उनके प्रत्याशी को जीत प्राप्त हो गई, उनके एमसी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर नगर परिषद में अपना कब्जा बना लिया, तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। और इसीलिए मैं एक अपील करना चाहता हूं कि जो भाई गोकुल सेतिया के विधायक जी के समर्थन से बहन जसविंदर कौर गिल खड़े हैं, उनका हाथ का चिन्ह है और 2 मार्च को सबसे ज़्यादा वोटिंग हाथ के निशान पर डाल के उनके हाथों को मजबूत करना है और बहन जसविंदर कौर को मजबूती से जिताना है, विजयी बनाना है। हाँ जी। बाकी आपके वार्ड को लेकर के जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या कुछ बड़े इशू हैं आपको लग रहे हैं? प्रमोद जी पहले मैं बात करना चाहूँगा मेरा पुराने वार्ड की। मेरा पुराना वार्ड है 18 नंबर, जो अब की 19 नंबर वार्ड हो चुका है। मैं अपने पिछले 23 सालों से उस वार्ड को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा था। मैंने पक्ष में और विपक्ष में रह के अपनी सेवाएं वहाँ पे दी है। जिस तरीके से मैंने 20 साल में अपने वार्ड 18 की सेवा की, 18 में मैंने अपनी सेवाएं के दौरान उस वार्ड में ऐसी कोई भी समस्या नहीं आने दी। बिजली की, पानी की और सीवरेज की कंटिन्यूटी हमने रखी, ताकि वहाँ पे आज के टाइम कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि उसको उठाया जा सके, भाई वहाँ पे सड़कें बननी बाकी हो या कोई भी लाइट की प्रॉब्लम हो। इसी प्रकार से विधायक साहब ने मेरे को एक जिम्मेदारी दी। 18 नंबर वार्ड जो अब की 19 है, उसके साथ साथ मेरा परिवार थोड़ा सा बढ़ा दिया। मुझे आज जो वार्ड 29 है उसमें मेरे को भेजा है अपना प्रत्याशी बना के अपने पार्टी की तरफ से, जो कि मैं भाई गोकुल जी का, विधायक साहब का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं अब इस परिवार के साथ साथ वार्ड नंबर 29 की भी सेवा कर सकूं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। रही वार्ड नंबर 29 की समस्याओं की, क्योंकि पिछले 15 साल से 2 सरकारें यहाँ पे काम कर चुकी है, बीजेपी की सरकार और पूर्व विधायक गोपाल कांडा जी और उनके कजन
गोविंद कांडा जी, उनके समर्थन 10 साल से उनकी सरकार रही और 5 साल बीजेपी की सरकार रही, जिससे 15 साल का कार्यकाल इन्होंने अपने यहाँ के एमसीओ ने दिया। उन एमसीओ ने अगर काम किया होता तो इस टाइम कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए थी वार्ड में, लेकिन आज बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार रखा और एक प्रत्याशी है जो गोपाल कांडा के समर्थन से ही खड़ा है, लेकिन आज वो इस चीज़ पे ही वोट मांग रहे हैं। 15 साल अपना कार्यकाल देने के बाद भी वो कह रहे हैं कि जी हम सड़कों की समस्या को हल कर देंगे, पानी की समस्या को हल कर देंगे, बिजली की समस्या को हल कर देंगे। मैं उन कैंडिडेट से जो मेरे विपक्ष में, मेरी धर्मपत्नी सिमरन के विपक्ष में खड़े हैं, उनसे पूछना चाहूँगा कि पिछले 15 साल में उन्होंने अपना क्या यहाँ पर आकर काम किया। अगर उन्होंने काम किया होता तो उनको ये समस्याएं बताने की ज़रूरत नहीं थी। उनको अपने कार्य जो उन्होंने किए 15 साल में, उनकी बिहाफ पर अपने वोट मांगने चाहिए थे। लेकिन आज भी उनका एक ही मुद्दा है, जी हम 5 साल का मौका दे दो, हम सड़क बनवा देंगे, बिजली का काम करवा देंगे, सीवरेज व्यवस्था ठीक करवा देंगे, पानी की व्यवस्था ठीक करवा देंगे। ये मेरे को अच्छी नहीं लगी बात उनकी। उनको कोई नया विज़न लेके आना चाहिए था। भाई हम वार्ड में आए हैं और हमने 15 साल में इतना काम करके दिया जी, अब हमारे 15 साल पूरे हो चुके हैं और आगे हमारा विज़न ये रहेगा। मैं विधायक साहब का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझे ऐसे वार्ड में भेजा जहां पर 15 साल की सरकार, निकम्मी सरकार, जिसने कोई भी काम नहीं किया। यहाँ पे सड़कें देख लो टूटी फुट्टी हैं। एक हमारे यहाँ पे डीएससी समाज के लोग रहते हैं जिनके हालात दर बदतर कर रखे हैं। उनकी कोई भी ऐसी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी इस सरकार ने प्रोवाइड नहीं करवाई। तो अगर ये वार्ड जो कि मेरा परिवार बन चुका है, 19 नंबर वार्ड और अब 29 नंबर वार्ड जो मेरा परिवार बन चुका है, मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करूंगा। अगर एक बार ये मेरे को मौका देते हैं तो मैं आने वाले फर्स्ट साल में ही वो सारी सुविधाएं जो एक बेसिक सरकार, छोटी सरकार देती है अपने शहर वासियों को, वार्ड वासियों को, उनको पूर्ण करने का कार्य करूंगा। जी धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी चर्चा करें। जी और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से जो आपने समस्याओं की बात करी और कहा कि 1 साल के अंदर आपका लक्ष्य रहेगा कि 1 साल में तमाम जो है इन समस्याओं पे काम होगा। वार्ड में जा रहे हैं आप, लोग आपको क्या कह रहे हैं? कहीं ये तो नहीं कह रहे कि आप दूसरे वार्ड से यहाँ पे आए हैं, बाहरी हैं? नहीं जी, ये ऐसा अभी तक मैंने डोर टू डोर पूरे वार्ड में 2 बार कर चुका हूँ, लेकिन किसी ने भी अभी तक मुझे यह नहीं कहा कि भाई मैं बाहरी हूँ। उन्होंने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपने आप मुझे मेरे एक आग्रह पर अपने साथ मिला लिया, अपने परिवार का हिस्सा समझा है। मैं मेरी टीम का जो सबसे बड़े हमारे मुखिया हैं बिल्लू भैया जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, भाई रिंकू छाबड़ा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरे भाई अतुल मोंगा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे एडवोकेट दीपक मोंगा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे मोहित सीए भाई का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, मेरे भाई टोनी सेतिया का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं मेरे भाई रजत भाई का धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर मिगलानी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ऐसे ही मेरे भाई प्रिंस मदान जी, नवीन मदान जी, तरसेम जी, वरुण बदवा जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक परिवार के रूप में मुझे उस परिवार का हिस्सा बनाया और अपने साथ मिलाकर, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चल रहे हैं। पूरे वार्ड में उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि मैं अपने 18 नंबर वार्ड जो कि अब 19 है उसको भूल चुका हूं और मेरे को यही अपना ऐसे लग रहा है कि मैं पुराना मेरा परिवार है। एक अपील करना चाहता हूं, मेरा भाई रमन जिनकी मिसिस शिल्पा ग्रोवर 31 नंबर वार्ड से खड़ी हैं, उनको भी आप अधिक से अधिक शहर वासियों से अपील है कि अधिक से अधिक वोट देकर कार के निशान पर मोहर लगाकर उनको विजयी बनाए। हमारी बहन लक्ष्मी सहगल जी जो 19 नंबर वार्ड से खड़े हैं, मैं मेरे 18 नंबर वार्ड जो कि अब 19 नंबर वार्ड है, हाथ जोड़कर बेनती करता हूं कि उनको तहे दिल से अपनाकर उनको अधिक से अधिक वोट डालकर अपना कीमती वोट 2 मार्च को सहगल साहब को, जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, उनको वोट डालकर विजयी बनाए। ठीक है जी। आने वाले ये सरकार बहुत जो कहते हैं कि भी हमारी छोटी सरकार बनाओ, ऊपर केंद्र में हमारी सरकार है, सेंटर में हमारी सरकार है। मैं पूरी शहर वासियों से, वार्ड वासियों से अपील करना चाहता हूं कि मौके पे विधायक जो हमारी सांसद है बहन शैलजा जी हैं
और हमारे विधायक भाई गोकुल सेतिया जी है। और ये अपने जो भी काम होता है ये छोटी सरकार का होता है, ये एक बेसिक चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं, जैसे सड़क सुविधा देना, सीवरेज की सुविधा देना और अपनी पानी की समस्या को हल करना, बिजली की समस्या को। इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं होता, इसमें ना ही राज्य सरकार का कोई रोल होता है। इसमें रोल होता तो हमारी छोटी सरकार नगर परिषद का रोल होता है, और जिसको जो कि हमारे सांसद और विधायक के अंडर आती है। अगर यहाँ पे गलत आदमी को बिठा दिया गया, गलत सरकार के आदमी को बिठा दिया गया, चेयरमैन को बिठा दिया गया, तो रोज़ नुक्ताचुन्नी करेंगे, वो विधायक को अपना खुल के काम नहीं करने देंगे, जिससे शहर में समस्याएं क्रिएट होगी। मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि जब भी वोट डाले 2 मार्च को, तो एक जहन में बात रखें, अपने दिमाग में बात रखें कि जो विधायक साहब ने 100 दिन में जो इस सरकार ने 15 साल में काम नहीं करके दिखाया, उसको विधायक जी ने केवल मात्र 100 दिन में करके दिखाया। इसी रफ्तार से मेरे विधायक भाई गोकुल सेतिया जी अपनी सेवाओं को देना चाहते हैं, उसमें बाधा ना आए, इस करके अधिक से अधिक वोट डालकर उनकी छोटी सरकार को बनाने का कार्य करें। मैं मेरे विधायक साहब के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि जिंदगी जीने में वीरान सी लगी भाई गोकुल के बिना, जिंदगी जीने में वीरान सी लगी भाई गोकुल के बिना। अब ऐ मेरे खुदा अब मौत तो दे देना भाई गोकुल के बिना, पर अगला जन्म मत देना मुझे गोकुल के बिना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपील करता हूं कि 2 मार्च को कार का बटन दबाकर उसको मेरी पत्नी धर्मपत्नी को अधिक से अधिक वोट डालकर विजयी बनाएं, ताकि उनकी जो रफ्तार है विधायक जी की वो कंटिन्यू चलती रहे और भ्रष्ट ऑफिसरों को नींद हराम रहे, वो काम करने पे मजबूर हो जाए, भ्रष्टाचारी ठेकेदार दूर रहें और अफसर अपनी नेक नीति से काम को कंटिन्यूटी कर सकें। और विधायक जी दिन रात आपकी सेवा में उपलब्ध हैं, तो इस करके ज़्यादा से ज़्यादा मतों को डालकर सभी वार्डों में एमसीओ को विजयी बनाएं और बहन जसविंदर कौर को हाथ के निशान के सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सफल बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार प्रमोद जी, मैं वार्ड 29 का ही निवासी हूँ और मैं हमारे वार्ड के बारे में आपको एक बात कहना चाहूँगा। जैसे आप अपन फिल्मों में देखते थे, आप पहले ज़माने में देखते थे कि गांव में जो लेडीज़ हैं वो जो अपने सिर पे मटके रख के पानी भरने जाया करती थी और पानी भर के लाती थी। मैं आपको यहाँ बता दूं कि वार्ड 29 में ऐसे कुछ एरियाज़ आज भी मौजूद हैं कि जहाँ पे जो वार्डवासी जो हैं जो पानी जो है वो एक कॉमन जो है टूटी से, जिसे आप कह लो कि जल घर बना रखा है, वहाँ से भर के लेके आते। तो बड़ा अचंभा सा लगता है कि आज इतने मतलब इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है, इतने एजुकेटेड लोग हो चुके हैं, स्टिल वी आर फेसिंग सम इश्यूज़ की अभी भी हम लोग इस समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, आप भी समझते हो कि जो यहाँ के एमसी रहे हैं तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है उनसे। तो हम तो यही चाहते हैं कि जिस तरह भाई गोकुल सेतिया ने 100 दिन में काम किया है, ऐसा देखो, अगर 100 दिन में काम किए तभी तो विपक्ष जो है एक साथ यहाँ पे आके डेरा जमा के बैठा हुआ है। कहते हैं ना, जो अपनी गाड़ियों से उतरते नहीं थे आज गाड़ियों से नीचे उतर के हाथ जोड़कर वोट मांगने को मजबूर हो रखे हैं। तो ये गोकुल भाई का ही काम है जिसकी वजह से सारा विपक्ष एकदम से बुखलाया हुआ है। तो हम तो आप सबसे यही अपील करेंगे कि हमारे वार्ड में जो हमारी जो सिमरन भाभी जी खड़े हैं कार के निशान पे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उनको विजयी बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी सर। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहें, क्या कुछ बड़ी जो समस्याएं हैं आपको लग रहा है कि इस वार्ड में है, जो एक मुद्दा भी है, क्या कुछ? वैसे तो देखो, मैं यही कहना चाहूँगा प्रमोद जी भी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप अपना समय निकाल के यहाँ आए। और अगर बात करें अगर हमारे सिरसा वासियों की, पिछले 100 दिन का कार्यकाल हमें गोकुल का देखना चाहिए। जैसे हमारे भाई दीपक अभी बात कर रहे थे भी, पिछले 15 सालों में जो काम नहीं हो पाए वो हमारे भाई ने, मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत हद तक उन्होंने उन कामों को किया जो सिर्फ 100 दिन का समय था। अब अगर बात करते हैं हमारी कमेटी की, देखो हमारे शहर के जो काम है वो कमेटी से शुरू होने होते हैं। अगर हम कमेटी अलग किसी दिशा में लेकर जाएंगे, कमेटी में अलग लोगों को बिठाएंगे या मेयर पद पे अलग आदमी को बिठाएंगे, तो हमारा विधायक भी कोई काम नहीं कर पाएगा। तो मैं तो सिरसावासी से यही अपील करना चाहूँगा भी, हमारे 32 के 32 वार्डों में गोकुल के समर्थन में समर्थित जो उम्मीदवार हैं सभी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें
और सबसे ज़रूरी जो हमारे मेयर पद पर हमारी बहन जसविंदर कौर हैं, कांग्रेस के सपोर्ट में खड़े हैं, उनका हाथ के निशान को बटन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट उनको दें और हमारे गोकुल भाई के हाथ मजबूत करें, जिससे हमारा शहर तरक्की के एक नए आयाम को छू सकेगा। धन्यवाद। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ बड़े इशू आपको लग रहे हैं कि इस वार्ड में? देखिए सर, इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, जैसे कि पानी की समस्या, सीवेज प्रॉब्लम, लेकिन जो इस इश्यूज़ के साथ साथ जो सबसे बड़ा इशू है वो कैटल फ्री सिरसा का है। कैटल फ्री सिरसा तभी हो सकता है जब हमारे कमेटी में सबसे ज़्यादा पार्षद जीत के जाए, और ये तभी हो सकता है कि जब हमारे जितने भी पार्षद हैं 32 के 32 वो जीते। और आपने बाकी गोकुल भैया का सारा कार्यकाल देखा है, 100 दिन का कितना बढ़िया वर्क कर रहे हैं, हर समस्या पे वो बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ मजबूत करने के लिए हमारे को हर पार्षद को जिताना है। जैसे कि 29 नंबर वार्ड से हमारे दीपक भाई खड़े हुए हैं, इनको कार का बटन को दबा के इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजय बनाए। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं 29 नंबर वार्ड की निवासी हूँ। तो हमारे वार्ड से सिमरन दीदी खड़े हुए हैं और बहन जसविंदर कौर हैं जो नगर परिषद के जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरी उन सबसे सिरसा वासियों से यही उम्मीद रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, और जो भी हमारी पानी की समस्या है, जो गंदा पानी है, वो सभी समस्याएं हल होंगी। जो बिजली की समस्याएं, जो सड़कें टूटी हुई हैं, वो सभी मरम्मत करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। तो मेरी सभी सिरसा वासियों से ये गुजारिश है कि हाथ के निशान को और कार के निशान को वोट देकर हमारे भाई गोकुल सेतिया के हाथ मजबूत करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्योंकि शहरी सरकार है वो बन रही है और इस शहरी सरकार में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका एक बड़ा मुद्दा है। चाहे हम शहर के सीवरेज व्यवस्था की बात करें, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात करें, चाहे पीने के पानी की बात करें। जिस तरह से बताया कि यहाँ पर आज भी, क्योंकि सरकार बेशक ये दावा कर रही है कि हर घर में नल होगा और स्वच्छ जल होगा, लेकिन यहाँ पर आज भी महिलाएं हैं वो सर पर पानी ढोने को मजबूर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया।